हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं इस तरीके से 7-8 नंबर के कान्हा जी के लिए फ्रिल वाली ड्रेस लेके आई हूँ। देखिए किस तरीके से मैंने इसको बना रखा है और यहाँ पर मैंने इसकी फ्रिल दे रखी है। ये देखिए इस तरफ से और एक डोरी देखिए 9 नंबर के सिलाई से मैं बनाऊंगी इसको। ये 2 कलर का मैंने ऊन ले रखा। चलिए अब फंदे डाल लेती हूँ इसमें। ये 22 फंदे मैंने इसमें डाल लिए। फंदे डालने के बाद इसमें मैं दूसरा धागा लगाऊंगी। ये देखिए इस कलर से एक धाड़ी बनाऊंगी इसमें। इन दोनों धागों को एक दूसरा फंदा बना लिया। ये दोनों धागे एक बार मैंने नॉट भी लगा लिया इसमें। अब इनको इसके साथ बनाते जाऊंगी ऐसे। बैक रो बना ली इसकी। अब ये फ्रंट रो बनाऊंगी मैं, जो इस फंदे को ये उल्टा बना लूंगी। ये देखिए ये पूरी रो उल्टी ही बनाऊंगी इसको। देखिए सभी फंदे मैंने बना दिए। अब यहाँ पर इस धागे को ऐसे पलट के और इस वाले मैरून वाले से बना लूंगी। अब इस धागे को यहीं पे कट कर दूंगी। देखिए इस तरीके से मैंने बॉर्डर बना दिया। अब इसमें मैं जाली दूंगी और फंदे बांटूंगी। देखिए एक फंदा स्लिप करूंगी, एक उल्टा बनाऊंगी और ये 2 फंदे भी यहाँ पर उल्टे बनाऊंगी। आप इसको ऐसे उल्टा भी बना सकते हो। ऐसे 2 फंदे उल्टे बना लिए, 2 सीधे बना लिए। 2 फंदे ये बने और तीसरे फंदे में मैं जाली डालूंगी। धागा अपनी तरफ, फिर धागा अपनी तरफ। देखिए 2 फंदे उल्टे बनाए, 2 सीधे बनाए, एक जाली दी, फिर दूसरी जाली दी। अब ये एक फंदा ये 2 फंदे बना लूंगी, फिर धागा अपनी तरफ, एक जाली, फिर धागा अपनी तरफ, ये दूसरी जाली, एक फंदा ये, पांच फंदे ये बना दिए मैंने बीच में। ये देखिए और फिर धागा अपनी तरफ ऐसे जाली देनी है एक फंदे में, फिर धागा अपनी तरफ ऐसे जाली दे दी। फिर 2 फंदे ये बना लेने। ये देखिए फिर धागा अपनी तरफ, जाली, धागा अपनी तरफ,
जाली। देखना, जो एक जाली ये दी, दूसरी ये दी, तो एक फंदा ये और दूसरा फंदा ये, दो फंदे ये सीधे बने और ये दोनों फंदों को ऐसे उल्टा बना दूंगी बॉर्डर के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर बनाए दो उल्टे फंदे। अब मैं बता दूं एक बार इसको, ये देखिए, जो ये दो फंदे हैं ये दो उल्टे बनाए मैंने, फिर दो फंदे सीधे बनाए, फिर एक जाली, एक फंदा, फिर दूसरी जाली, ये बनाए, फिर एक दो फंदे बनाए, फिर एक जाली, फिर एक फंदा, एक जाली, दो जाली यहाँ पर दी। जो बीच में मैं 5 फंदे बोल रही थी, ये हैं 6 फंदे। ये 6 फंदे, 6 फंदों के बाद एक जाली, फिर ये एक फंदा, फिर दूसरी जाली, फिर ये दो फंदे बीच में, फिर एक जाली, एक फंदा, एक जाली और दो फंदे सीधे, दो उल्टे। तो इस तरीके से ये बने हैं। इसकी मैं बैक रो बना लेती हूँ अब। टोटल इसमें 30 फंदे हो गए जाली दे के। अब आप इस फंदे को स्लिप कर लेना, ऐसे उल्टा नहीं बनाना, एक ही फंदा ये उल्टा बनाना है। जो ये दो फंदे सीधे थे, सीधे 3 हो जाएंगे। अभी यहाँ पर जाली बनेगी, फिर ये दूसरी रो में, सॉरी तीसरी रो में बैक रो एक उल्टी है इसकी, फिर फ्रंट रो में, तीसरी रो में जाली बन रही। अब यहाँ पर जो दो फंदे थे सीधे वो 3 हो गए और यहाँ पर ये दो फंदों के 4 हो गए। एक जाली और दूसरी, ये बाजू निकल गया। अब ये बैक पार्ट है, जो 6 फंदे थे बैक पार्ट में यहाँ पर, वो 8 हो गए। ये एक बार जाली दी, दूसरी बार जाली देने में, और ये बाजू के इसमें जाली देनी और फिर दूसरी जाली इसमें देनी। अब ये 3 फंदे सीधे बना लेने हैं और 2 फंदे धागा अपनी तरफ ऐसे इसको उल्टा बनाना है, इसको सीधा बना ले। देखिए, मैंने 1 2 3 जाली दे दी इसमें। इसी तरीके से मैं 3 जाली और दूंगी इसमें। इस फंदे को स्लिप कर लूँगी, ये जो फंदे हैं सीधे, इनको सीधा बनाऊंगी। ये जैसे मैंने यहाँ पर बताया जाली देने, वैसे ही जाली इसमें बनेगी और फंदे बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, एक फंदे में जाली, दूसरे फंदे में जाली, फिर ये बाजू के फंदे बना लूँगी। जहाँ तक दूसरी जाली ना आए, ये देखिए जाली आ गई, फिर एक फंदे में जाली, दूसरे फंदे में जाली, फिर इनको भी बना लूँगी। एक बैक पार्ट के फंदे हैं। अब यहाँ पर जाली, 2 जाली दे दी,
इसी तरीके से मैं थोड़ा बना के फिर दिखाती हूँ। जैसे मैं जाली दे रही हूँ ऐसे ही जाली देना, फंदे अपने आप बढ़ते जाएंगे जितने फंदे आपको चाहिए। दो फंदे जो हैं एक ही उल्टा बनाऊंगी तो इसको सीधा बनाऊंगी क्योंकि ये लाइनिंग अच्छी आए। देखिए यहाँ पर मैं दूसरा ऊन लगा लेती हूँ, एक धारी है। देखिए ऐसे मैंने ये धारी बना दी, एक बैक रो बनाई इसकी, फ्रंट रो में उल्टी उल्टी। अब ये दोनों धागे मैंने कट करके यहाँ पर जोड़ दिए दोनों। अब इस मैरून से ही मैं इसको बनाऊंगी। देखिए 10 फंदे मैंने बना दिए। अब ये बाजू के फंदे बनाऊंगी। तो यहाँ पर ये जाली है, इसको भी लूंगी इसमें। ये देखिए देखिए यहाँ से लेके इस जाली से और इस जाली तक में 16 फंदे ले लिए मैंने। अब धागा इसमें पीछे ही रहेगा। एक रो बना दी, दूसरी रो बना रही हूँ। तो ये बाजू बना लेती हूँ पहले। इस फंदे को भी ले लूंगी और यहाँ फंदे बचाऊंगी मैं। अब ये 10 फंदे बचा दिए, 16 फंदों की मैं ये फिर यहीं से धागा वापस करके इस बाजू को बनाऊंगी। ये तीसरी रो बना रही हूँ इसकी। ऐसे ही मैं इसको एक दो रो बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी कितना ये बना है। यहीं से धागा पलट के चौथी रो। देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 8 रो बना दी। अब इसमें मैं दूसरा ऊन लगाऊंगी जो वाइट कलर से। इस तरीके से ले लेना है, इस फंदे को बना लेना है। इस धागे को पक्का करते हुए इसका मैं बॉर्डर बनाऊंगी। इस फंदे को ये उल्टा बना लूंगी और दूसरे फंदे को भी उल्टा। इसी तरीके से मैं 2 धाड़ी बना लेती हूँ। एक धाड़ी ये बनी और दूसरी भी
ऐसे ही बैक रो को मैं उल्टा बनाऊंगी और फ्रंट रो भी उल्टा बनाऊंगी। देखिए 2 धाड़ी मैंने बॉर्डर बना दिया है। अब इन फंदों को क्लोज कर लूंगी, ऐसे 2 का 1 करके, 2 का 1 कर लिया। देखिए ऐसे ही बाजू बन गया है। ये बाजू बन गया, ये फ्रंट पार्ट के फंदे हैं और ये इसके बैक पार्ट के हैं जो ये हैं। इनको बना लेती हूँ अब मैं ऐसे, और ये धागा ले लेती हूँ इसमें। यहाँ से लेके यहाँ तक 18 फंदे ये बैक पार्ट के ले लिए मैंने। अब इस बाजू को भी बना लेती हूँ। देखिए 16 फंदों का इसको भी बना लेती हूँ। यहाँ पर ये देखिए आप 10 फंदे बचे हैं। जैसे मैंने ये बाजू बनाया 8 धाड़ी यहाँ से यहाँ तक बनाई वैसे, और 4 रो मैंने ये बनाई, यानी कि 2 धाड़ी, फिर इसके फंदे मैंने क्लोज किए, वैसे ही इसको भी बना लेती हूँ। देखिए इस बाजू में भी 8 रो बना दी मैंने। अब यहाँ पर वाइट कलर का ऊन लगाऊंगी जो बॉर्डर बनाने की। देखिए 1 रो बना दी, फ्रंट रो इसकी भी उल्टी बनाऊंगी। तो 1 धाड़ी ये बन गई, दूसरी धाड़ी 1 बैक रो बनाऊंगी, 1 फ्रंट, फिर तीसरी धाड़ी में मैं फंदों को क्लोज करूँ। दोनों बाजू फिर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए दोनों बाजू कंप्लीट कर दिए मैंने, ये भी और ये भी धागा कट कर दिया। अब ये 10 फंदों को भी इसी धागे से ले लेती हूँ ऐसे। देखिए 1 रो बना ली मैंने। अब दूसरी रो ऐसे बनाऊंगी, इस फंदे को ये, अब यहाँ पर मैंने 2 फंदे उल्टे किए थे, अब इस फंदे को उल्टा करूंगी यहाँ से, फिर धागा पीछे, और ये सभी फंदे मैं ऐसे सीधे बना लूंगी। ये दूसरी रो बना रही हूँ मैं। जितनी रो मैंने बाजू में बनाई 8 रो, उतनी इसमें भी बना लेती हूँ। बैक साइड से उल्टी उल्टी, फ्रंट साइड से ऐसे सीधी। और जैसे ये फंदा है ये बाजू के बीच वाला, पहले मैं इसको बना लूँगी, ये वाला है, ये थोड़ा मुड़ जाएगा तो यहाँ पर होल नहीं रहेगा, फिर इसको बनाऊँ। ये देखिए इस तरीके का ये बन जाएगा। दूसरी बाजू में भी दिखाती हूँ कैसे इसको मोड़ना है फंदे को। ये देखिए
एक फंदा बचा है, एक इधर का है। पहले मैं इधर वाले फंदे को ये ऐसे बना लूँगी। देखिए बना लिया। फिर इस फंदे को बना लूँगी ऐसे, दोनों फंदे ऐसे बच जाए। अभी 10 फंदे जो बचे हैं इनको भी बना लेते हैं। लास्ट फंदे को मैं उल्टा बनाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने 12 रो इसमें बना दी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब यहाँ पर मैं दूसरा धागा लगाऊंगी जो वाइट कलर का है, इस तरीके से। तो ये रो को ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर दिखाऊंगी आपको। देखिए इसमें 38 फंदे हैं, यानी कि 38 फंदे। अब इस रो को मैं पूरा उल्टी बनाऊंगी इस तरीके से। इस फंदे को या स्लिप कर लो या बना लो ऐसे, और ये रो ऐसे उल्टी बनेगी। एक वाइट धाड़ी है, तो यहाँ पर मैंने जो 12 धाड़ी बनाई थी 14 धाड़ी हो गई अभी बिना पैटर्न के। जो इसके बाद पैटर्न दूंगी मैं, फिर वो दिखाऊंगी। देखिए ये धाड़ी मैंने कंप्लीट कर दी। अब मैं इस धागे से बनाऊंगी। इस फंदे को बना दूंगी, इस फंदे को बना लिया ऐसे, और दूसरे फंदे पे मैं इस तरीके से मोड़ के एक फंदा बढ़ा लिया। तो एक फंदा बढ़ गया है। अब दूसरे फंदे को भी ऐसे ही बनाऊंगी, फिर मोड़ूंगी ऐसे, फिर इस फंदे को बनाऊंगी। देखिए हर फंदे में मैं फंदा ऐसे मोड़ के बनाऊंगी। ऐसे मोड़ लेना ऐसे, और ऐसे फिर फंदा बना लेना, फिर ऐसे मोड़ लेना, फिर फंदा बना लेना। तो इसी तरीके से मैं पूरी रो बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए हर फंदे में मैंने फंदा बना दिया। एक फंदा बनाने के बाद एक फंदा मैंने मोड़ा। अब इसको स्लिप करूंगी और इस जाली वाले फंदे को बना लूंगी। इस फंदे को भी, हर फंदे को इसी तरीके से बनाऊंगी। देखिए यहाँ पर मेरे 75 फंदे हो गए, यानी कि 75 फंदे। तो अब इस रो को मैं बैक साइड से उल्टी उल्टी बनाऊंगी। इस रो को कंप्लीट करने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। देखिए ये रो भी कंप्लीट होगी। अब फ्रंट तरफ से इसको इस तरीके से उल्टा बनाऊंगी। पूरी रो ऐसे ही उल्टा बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने फर्स्ट रो में एक फंदा बनाया, एक बार फंदा मोड़ा बढ़ गया, फिर दूसरा फंदा बनाया, फिर मोड़ा। तो हर एक फंदे के बाद फंदा बढ़ा। अब इसमें देखना, इसमें मैं इस फंदे को उल्टा बनाऊंगी। इस वाले फंदे को ऐसे उल्टा बना लूंगी। ये 2 फंदों का एक करूंगी, इस फंदे का भी और इस फंदे का। 2 फंदों का एक करूंगी, फिर उसके बाद इन 2 फंदों का एक करूं, और फिर इन 2 का एक करूं। अब धागा आगे एक जाली दूंगी,
दूसरी जाली, तीसरी जाली और ये चौथी जाली। जो मैंने चौथी जाली दी उसमें एक फंदा ये बढ़ गया और ये 3 फंदे जो बनाए मैंने 2 का 1 किया तो एक फंदा इसमें कम हो। अब आगे इस तरीके से 2 फंदों का 1 करूँगी, फिर 2 फंदों का 1 करूँगी, फिर 2 फंदों का ये ऐसे लेके 1 करूँगी, फिर धागा पीछे ऐसे एक जाली और दूसरी जाली, तीसरी जाली, ये चौथी जाली। तो फिर 2 फंदों का 1 करके 3 बार ये 2 फंदों का 1 किया, 2 फंदों का 1, 2 फंदों का 1, फिर 4 बार इसमें मैं जाली दूंगी। 1, 2, धागा अपनी तरफ, 3 और ये 4। इसी तरीके से मैं पूरी रो बना लेती हूँ। अब यहाँ पर बताती हूँ आपको, ये 2 फंदे मैंने बनाए, एक फंदा बनाया, फिर 2 का 1 किया, 2 का 1, 2 का 1, फिर एक जाली, दूसरी जाली, तीसरी, चौथी, फिर इसमें 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 3 फंदों में यानी कि 6 फंदों में मैंने 2 का 1 किया तो 3 फंदे बन गए, 3 इसमें घट गए और 4 जाली बढ़ गई। एक फंदा इसमें बढ़ा इस जाली में, दूसरा इसमें बढ़ा, तीसरा इस जाली में, चौथा इसमें, पांचवा, छठा और सातवां। 7 फंदे इसमें बढ़ गए। अब बैक रो इसकी मैं वाइट से बनाऊंगी, फ्रंट रो भी बैक रो भी बना लेती हूँ, फिर दिखाऊं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद बनाया। अब यहाँ पर क्या करूँगी वो चीज़ देखना। इस फंदे को तो मैं उल्टा बना लूँगी, इस फंदे को 2 का 1 करूँगी, तो इस फंदे को भी 2 का 1, 2 बार मैंने 2 का 1 कर दिया तो 2 फंदे कम हो गए। इसमें देखना 1, ये 4 जाली दे दी मैंने और धागा अपनी तरफ, 1, 2, 3 और 4 फंदे भी कम कर दिए, 4 जाली दे दी, 4 फंदे कम कर दिए। तो इसी तरीके से दोबारा ये 1, 2, 3 और ये 4 फंदे बढ़े, फिर धागा अपनी तरफ 4 फंदे ये कम करूँगी, ना इसमें फंदे बढ़ेंगे ना घटेंगे, जिससे इसमें पैटर्न दिखेगा। ये देखिए, अब इसी तरीके से मैं इस रो को बना ले या यहाँ पर। अब ये उल्टा उल्टा बनाऊंगी इस रो को और ये धागा मैंने कट कर दिया। देखिए इस तरीके की फ्रिल मेरी बन गई है और ये 1, 2, 3 धाड़ी मैरून की, 3 वाइट की, चौथी धाड़ी में मैंने फंदे क्लोज किए हैं और ऐसे ये बन गई। मैं इसमें हर साइज के फंदे बता देती हूँ। जो 1 और 2 नंबर के कान्हा जी को आएगी इसमें 14 फंदे डाले हैं, जो 3 और 4 को आएगी 2 फंदे उसमें बढ़ा देने हैं, 14 इसमें है तो 16 फंदे उसमें डालने हैं। जो तो ऐसे ही हर साइज में, जैसे 1, 2 में 14 फंदों से हो रहा तो ऐसे ही हर 2 फंदे बढ़ाने के बाद हर साइज के बन जाएंगे। और यहाँ पर फ्रिल इस तरीके से बना रखी मैंने। और इसकी भी, अगर आपको इस तरीके से फ्रिल वाली ड्रेस बनाना पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।